आज हम पढ़ेंगे भाई, सुनना ध्यान से सुनो, खतरनाक रिएक्शन पढ़ेंगे आज। खतरनाक का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो एक एक चीज को समझो बच्चों। काइनेटिक्स एकदम सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है समझना अच्छे से। मैं वापस से बता रहा हूँ, एकदम सिंपल है हमारी सब, मतलब जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल आसान चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरी आवाज अच्छे से थोड़ी अलग आ रही होगी, ठीक है ना। तो थोड़ी तबीयत खराब थी, मैंने बोला था आप सभी को। अब मतलब ठीक है अभी, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सबसे पहले बात तो देखना, अगर मैं आपसे बात करूं, एक नॉर्मल रिएक्शन लूं, ए गिव्स प्रोडक्ट, सुनना ध्यान से। ए गिव्स प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो ए हमारा रिएक्टेंट है बच्चों। सुनना अच्छे से। ए हमारा कौन है जल्दी बताओ। मान लो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, और ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये पी आपका प्रोडक्ट है। और बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है, तो देखो, मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं। सबसे पहले तो एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं, 2A, या फिर देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूं बच्चों फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन बताओ सबके सब। फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन बताओ सबके सब। आप बोलोगे सर 6CO2 प्लस बोलो 6H2O, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ C6C22O11, और क्या C12 क्या है? सॉरी यार, क्या लिखा, क्या होता है भाई जल्दी बताओ। C12H22O11 भाई, ये शुगर होता है हाँ या ना? बताओ सबसे पहले तो ये बताओ। शुगर होता है, ये आपका वाटर होता है, और यहाँ पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हम बचपन में पढ़ते हैं, या आप 11th में पढ़ते थे कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कौन सी होती है। कोई बता सकता है इस रिएक्शन में कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है? जल्दी बताओ, कोई बच्चा मुझे बता सकता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी मिसिंग है? जल्दी बताओ। हाँ, कोई भी बता सकता है, कोई भी। लाइट, हाँ या ना? सनलाइट, जल्दी बोलो। क्या सनलाइट के विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस होगी या नहीं होगी? तो आप सभी का आंसर होगा बच्चों कि विदाउट सनलाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। वहां पे फोटोसिंथेसिस ही होगा नहीं। यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं बच्चों, बच्चों सबके सब ध्यान से सुनना, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं मैं, सुनना अच्छे से। मतलब आप बोल सकते हैं बच्चों कि रेड जो होता है ना आपका, रेड जो होता है ना, वो डिपेंड करता है सनलाइट पे। और सर ये तो अलग ही बात हो गई ना। देखो, रेड सनलाइट पे डिपेंड करता है, ये बात खतरनाक है, सुनना अच्छे से। यानी कि आप अगर फोटोसिंथेसिस सॉरी अगर आप हाँ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात करूं, तो रिएक्शन का जो स्पीड है बच्चों, वो आपके सनलाइट पे डिपेंड करता है। मान लो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि रेट डिपेंड करता है, रेट आपका डिपेंड करता है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, तो ये बात गलत हो जाती। अभी तक तो हमने यही पढ़ा ना कि रेट आपका किस पे डिपेंड होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। देखो, सभी ने रेट लॉ पढ़ा। देखो हाँ बच्चों, सभी ने रेट लॉ पढ़ा, और आपको मैंने रेट लॉ में बताया था कि जो रेट होता है ना, आपका जो रेट होता है ना बच्चों, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन सर आप ये क्या बता रहे हो कि रेट तो सनलाइट पे डिपेंड करता है? इसका मतलब मुझे ये बताना है कि जो आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, सुनना अच्छे से, मुझे ये बताना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है ना, जितने भी हम अब पढ़ने वाले जीरो ऑर्डर, देखो जीरो ऑर्डर का मतलब थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं। देखो ध्यान से सुनना। मैंने इसके पहले भी एग्जांपल दिए थे, अभी भी एग्जांपल देता हूं। देखो पहले आप कंसेप्ट को समझो, उसके बाद हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे। एक घर है, और घर के अंदर मान लो तीन लोग है ABC। देखो, ये आप बोल सकते हो घर के अंदर पापा है, मम्मी है, और बेटा है, बेटा। और काम कर रहा है सिर्फ दो बंदे, पापा और मम्मी काम कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि कमाने वाले कितने लोग हैं? दो लोग हैं। सिमिलरली अगर रिएक्शन में तीन बंदे हैं ABC, और आपको प्रोडक्ट मिल रहा है,
और अगर मैं बोलूं कि आपका रेट दोनों पे, दो चीजों पे डिपेंड है, रेट आपका ए और बी पे डिपेंड है, तो आप बोल सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा कि सर इसकी सेकंड ऑर्डर है, ये रिएक्शन आपकी सेकंड ऑर्डर है। अगर मैं बोलूं रेट आपका ए पे डिपेंड है, तो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर मैं आपसे बोलूं रेट इन पे डिपेंड ही नहीं है, ध्यान से सुनना, रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं, किसी और फैक्टर पे डिपेंड है, यानी कि इनको इसमें से कोई कमा रहा नहीं, मतलब ए बी सी कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा, कोई तीसरी चीज, यानी कि मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बच्चों सनलाइट, सनलाइट के ऊपर रेट डिपेंड है, जब तक सनलाइट नहीं आती तब तक इनका कोई काम नहीं है। तो क्या आपको समझ में आया जीरो ऑर्डर का मीनिंग? रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। जीरो ऑर्डर काइनेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट, देखो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, तो आप बोलना कि आप में जो ऑर्डर होती है वो तो जीरो होती है। दूसरी बात, रेट जो है ना बच्चों, वो कभी भी, रेट इज नॉट डिपेंड ऑन, देखो मैंने दो बातें बता दी, आपको इसको याद करना है, ठीक है ना। रेट इज नॉट डिपेंड ऑन, रेट इज नॉट डिपेंड ऑन किस पे रे, इनिश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सभी बच्चों को ये दो लाइन क्लियर है? एक बार बताओ मुझे सबके सब, जल्दी बताओ। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एन आपका एक होता है, जीरो होता है, ठीक है ना, मतलब ऑर्डर तो जीरो होती है, और रेट इज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब थोड़ा सा मेरी बात सुनो, थोड़ी सी मेरी बात सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं, सभी बच्चे यहाँ पे देखो, थोड़े मैं मैथ की बात करने वाला हूँ, देखो बेसिक मैथ, आज जो बेसिक मैथ लगने वाला है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। देखो बेसिक मैथ, सुनना, बेसिक मैथ। अगर आपसे कोई पूछे, सुनना अच्छे से, अगर आपसे कुछ कोई पूछे, पहले तो मुझे बताओ, पहले तो मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछे dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, तो आप आंसर देना बच्चों। देखो कितना सिंपल है, आप बोलोगे सर dx का इंटीग्रेशन तो x होगा, समझे या नहीं समझे, लेकिन और यहाँ पे c लगाना मत भूलना, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, सुनना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, अगर मैं लिमिट लगा दूं यहाँ पे, देखो अब dx पे मैं लिमिट लगा रहा हूं, कहां से कहां तक सर, देखो 1 से 2 तक, लिमिट क्या है बच्चों, 1 से 2, तो आप बोलोगे सर dx का इंटीग्रेशन तो x होगा, लेकिन बच्चों अब हम लिमिट लगाएंगे, और सी मत लिखना। देखो जब हमने लिमिट लगाया ना बच्चों, लिमिट लगाने के बाद, देखो लिमिट लगाने के बाद बिल्कुल मत लिखना सी, तो सी को मैं हटा देता हूं, तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट लिखना, ऊपर कौन है 2 और नीचे कौन है 1। सबको ये कन्वर्जन समझ में आया, जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है, समझ में, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होता है, x होता है, ठीक है ना, और अपर ऊपर लिमिट कौन है 2 और नीचे की लिमिट कौन है बच्चों 1। बताओ यहां तक की बातें क्लियर है? बताओ ये वाला फॉर्मूला सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ या ना? ये वाला फॉर्मूला सभी को क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ dx समझ में आया? अब थोड़ा सा देखो, हाँ अब थोड़ा सा समझो, देखो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ dA, तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ, यहां मान लो मैं लिख दूं 1 से 2, तो आप बोलोगे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dA आपका आ जाएगा a, क्या आ जाएगा बच्चों, a आ जाएगा। उसके बाद अपर लिमिट क्या है 2, लोअर लिमिट क्या है 1। तो अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, सर इसको कैसे सॉल्व करें इस वाली चीज को? देखो भाई क्या करना है बच्चों, देखो एक बार a की जगह पे 2 रखो, एक बार a की जगह पे 2 रखो, तो आप बोलोगे सर 2 माइनस a की जगह पे 1 रखो, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यानी कि आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ में आया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जल्दी बताओ, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, सुनना अच्छे से। इंटीग्रेशन ऑफ dx आपसे पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx आपसे पूछा है x1 से x2 की तरफ, ध्यान से सुनना, x1 से x2 की तरफ जा रहे हैं हम, तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ dx आपका आ जाएगा x, अपर लिमिट क्या है बच्चों x2, लोअर लिमिट क्या है x1। तो आपको x की जगह पे पहले तो x2 को रखना है, तो क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आया मजा? जल्दी बताओ, ये वाली चीजें क्लियर है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैसेज करके बताओ सभी बच्चों को समझ में आया? x1 आ जाएगा इधर, सॉरी x1 आ जाएगा, x1 आ जाएगा, क्लियर है सभी को? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, देखना अच्छे से बच्चों, रिएक्शन हम जो पढ़ रहे हैं ना,
बच्चों ध्यान से सुनना, हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं ना, मान लो एक रिएक्शन है, ए से हम जा रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरे काइनेटिक्स में ये चीज आपको तंग करेंगी, तो अभी समझ लो। बच्चों स्टार्टिंग को एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो हमारा ए था ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी ए नॉट। यानी कि ए नॉट आपका क्या होगा, जल्दी बताओ। ए नॉट आपका होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या होगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा बच्चों? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका होगा ए नॉट। और आपको पता है एट दिस टाइम आपका प्रोडक्ट कुछ बनेगा ही नहीं। स्टार्टिंग में क्या बनेगा रे प्रोडक्ट? जब हमारा रिएक्टेंट ए नॉट था, यानी कि ए नॉट यानी कि क्या, हमारा रिएक्शन आपका पूरा, सॉरी रिएक्टेंट आपका पूरा था स्टार्टिंग में, तब प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा। लेकिन कुछ समय बाद एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 मिनट, 5 मिनट बाद, या फिर मैं 5 मिनट की जगह पे टाइम टी लिख देता हूं, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको पता है, आपको पता है, मान लो ए नॉट में से कुछ ना कुछ घटा। अरे ए नॉट आपका इनिशियल था, उसमें से मान लो एक्स घटा, तो एक्स, ये प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक्स ही तो बनेगा भाई। बच्चों प्रोडक्ट कितना बनेगा रे? एक्स तो बनेगा, क्योंकि आपको पता है एक ए से एक पे बन रहा है, तो अगर इसमें से एक एक्स कम हुआ तो ये कितना बनेगा? एक्स बनेगा। यानी कि ये बन गया आपका प्रोडक्ट। कुछ समय बाद यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू टूटेगी और वो प्रोडक्ट बन जाएगा एक्स। अब भाई ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यू है ना, देखो स्टार्टिंग में मान लो 100 थी, मान लो 100 थी, ये था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 100 था। अब मुझे एक बात बताओ, 100 में से एक्स घट रहा है, अब मैं मान लो मैं बोल दूं 20 घट रहा है। यहाँ पे देखो 100 में से कितना घट रहा है बोलो, 100 में से कितना घट रहा है बोलो, 20 घट रहा है, तो कितना बनेगा? 20 ही तो बनेगा। तो मुझे ये बताना है कि मान लो 100 ग्राम था, उसमें से 20 ग्राम कम हुआ, तो कितना बना? 20 बना। तो बताओ रे मुझे, पहले 100 था, उसमें से 20 प्रोडक्ट में बन गया, तो रिमेनिंग कितना था बोलो? रिमेनिंग कितना है हमारे पास रिएक्टेंट? रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना है जल्दी बताओ। पहले हमारे पास 100 ग्राम था, पहले हमारे पास 100 ग्राम था, सही है ना। अब देखो 100 ग्राम में से हमारे पास उसमें से 20 कम हो गया बच्चों, तो अब कितना बचा बोलो जल्दी। 20 कम होने के बाद आप चेक करोगे कि सर जो हमारा रिमेनिंग था वो कितना बचा? 80 ग्राम बचा, 80 ग्राम बचा ना रिमेनिंग। देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर आप थोड़ा सा सोचो, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो 100 ग्राम था। अब 100 ग्राम में से 20 खत्म हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया, तो इसमें कितना बचा? 20 बचा। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसी को मैं अभी एक अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा ए, और इसी को मैं बोलूंगा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलूंगा? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या सभी बच्चों को टर्म समझ में आए? देखो आज से मैं क्या कहूंगा बच्चों, ध्यान से सुनना, आज से मैं कहूंगा ए नॉट बोले तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट माइनस एक्स, या फिर ए का मतलब होता है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ये ए अलग है, ऊपर वाला ए आपका अलग है, और ये नीचे वाला ए आपका अलग है। समझ में आया सभी को? ये तो एक सिंबल है, मान लो यहाँ पे डी लिख दूं मैं, डी, मान लो ये आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे लिख दूं ये सी आपका रिएक्टेंट है, मान लो सी आपका रिएक्टेंट है, और सी प्रोडक्ट में जा रहा है, तो सी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? ए नॉट थी, और रिमेनिंग कितनी थी बोलो? ए थी। अब समझ में आया सभी को? जल्दी बताओ। मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा आसान जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लेता हूँ ए। तो अगर आपसे पूछे आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? ए नॉट थी, प्रोडक्ट कितना था? 0 था, कुछ समय बाद ए नॉट में से कुछ कम हुआ, तो ये जो वैल्यू आएंगी ये आपके आएंगे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन और ये आपका आएगा प्रोडक्ट। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बोलो जल्दी। अभी तक देखो बच्चों मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ आप पूरा समझ लो। फाइनली देखो आपको बस क्या याद रखना है, अभी अभी तक जितना भी मैंने बताया आपको, और उसमें से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आपका टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ था रे बच्चों? 0 से कहाँ तक? टी तक। और जब टाइम 0 था तब हमारा जो ए था, जो हमारा ए था वो कितना था जल्दी बताओ। ए था जो कितना था, शुरू टाइम 0 पे था ए नॉट, और एट टाइम टी पे हमारा ए क्या हो गया? ए हो गया। और आपने बोला इस ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ए नॉट माइनस एक्स की तरह भी लिख सकते हैं। अब देखो ये ए था हमारा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, और ए नॉट था हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में ए नॉट हमारा
स्टार्टिंग वाला कॉन्सेंट्रेशन था और ए हमारा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन था। स्टार्टिंग में टाइम कितना था 0 और बाद में टाइम कितना हो गया आपका टी हो गया। सभी बच्चों को समझ में आया यहां तक की बातें? जल्दी बोलो, सभी बच्चों को यहां तक की बातें क्लियर है? बोलो जल्दी, मैसेज करके बताओ। यहां तक की बात देखो, काइनेटिक्स को आप थोड़ा सा समझ जाओ, आगे की चीजें बहुत आसान है बच्चों, बस यहां तक की बातें समझो। बच्चों यहां तक की बातें क्लियर है सभी को? जल्दी बोलो, यहां तक की बातें क्लियर है? हाँ, अब देखो थोड़ा सा, अब समझो। देखो एक टफ चैप्टर है काइनेटिक्स, मैं आपको बता रहा हूँ। टफ यानी कि बहुत टफ नहीं है, आपको ना थोड़ा सा ध्यान देके सुनना पड़ेगा एक एक चीज, तभी जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना? ओके, अब देखो, अब मैं एक रिएक्शन की बात कर लेता हूं जिसकी n की वैल्यू आपकी 0 है। यानी कि रिएक्शन कौन सी है आपकी बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अरे भाई आप ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। क्या मिलता है बच्चों? ए से हमें मिलता है प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल रिएक्शन है, हमें मिलता है ए से प्रोडक्ट। देखना, ए से हमें प्रोडक्ट मिलता है, तो हम लिख सकते हैं, देखो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लिखूं, अगर रेट लिखूं तो आप बोलोगे सर रेट आएगा आपका, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि रेट आपका किस पे डिपेंड करता है? रेट लॉ में मैंने पढ़ाया था बच्चों, रेट आपका डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट पे नहीं डिपेंड करता। और रेस टू द पावर एन, एन आपकी होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब भाई ध्यान से सुनना, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, सही ना? मैंने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू द पावर एन। अब बोलो एन की वैल्यू कितनी है बोलो बच्चों? जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ सबके सब बच्चों, अगर मैं रेट लिखना चाहूं तो रेट को मैं लिख सकता हूं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो रिएक्टेंट यानी कि माइनस में आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू आपका आ जाएगा के ए रेस टू दी पावर एन की वैल्यू कितनी? 0। ये वाली चीज सबको क्लियर हुई? जल्दी बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई? मैसेज करो, अगर नहीं है तो मैं वापस से बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा वापस से। आप पहले तो बताओ ये दो स्टेप सभी को क्लियर है? रेट विद रिस्पेक्ट टू ए, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना? और वहां पे मैंने कहा था रिएक्टेंट के लिए रेट हम कैसे लिखेंगे बच्चों? निगेटिव से लिखेंगे। तो बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखो ये वाली चीज कर रहा हूं मैं। कौन सी वाली? ये वाली जो रेट है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। कैसे? देखो इस रेट को मैं लिख रहा हूं, ऊपर वाले को बच्चों रेट लिख रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या आएगा? माइनस, माइनस में आएगा ना यार, रिएक्टेंट है तो उसकी रिएक्टेंट के लिए रेट माइनस में आएगा, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब आपको पता है एनीथिंग रेस टू जीरो कितना आएगा बच्चों? जल्दी बताओ, एनीथिंग रेस टू जीरो कितना आएगा? 1 आएगा, माइनस डी ए बाई डी टी। जल्दी बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है? एनीथिंग रेस टू जीरो क्या आएगा आपका? 1 आएगा। क्लियर है? बोलो क्लियर है सभी को? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, सुनना अब मजा आने वाला है, अब आएगा ना मजा। माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। बच्चों ये जो था ना, अब डी टी को मैं इधर लेके आ जाता हूं तो क्या आ जाएगा? डी माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। और अगर मैं इस माइनस को भी उधर ले जाऊं तो डी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस के डी टी। समझे या नहीं समझे? पहले तो ये बताओ, डी ए इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा माइनस के डी टी। मैंने बोला ना आपको रेट इज इक्वल टू क्या था? के, देखो रेट क्या था आपका? के इंटू ए रेस टू द पावर एन, रिएक्टेंट की पावर एन। एन कितना था? 0 था, तो एन स्टिंग रेस टू जीरो कितना? 1 आएगा। और आपको पता है माइनस डी ए बाई डी टी को आप कैसे लिख सकते हो? डी ए इज इक्वल टू, माइनस को उधर ले जाओ, डी टी को भी उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ए गिव्स प्रोडक्ट, मुझे बताओ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था बच्चों? ए नॉट था, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। और बताओ एट टाइम टी इज इक्वल टू 2, टी कॉन्सेंट्रेशन क्या था? ए था हमारा। तो हम बोल सकते हैं बच्चों ये था हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये था रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये स्टार्टिंग का टाइम, ये फाइनल टाइम। तो अब बारी है लिमिट लगाने की। देखो अब सबसे पहले तो ये बात मेरी सुनो, अभी तक हमने रेट लॉ पढ़ा,
ये था हमारा रेट लॉ बच्चों, ये था हमारा रेट लॉ। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ध्यान से सुनना, ये वाली चीज खतरनाक है। इंटीग्रेट करूंगा, क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा और लिमिट लगाऊंगा बच्चों, कहां से कहां तक, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपका ए नॉट होगा, एट टाइम t इज इक्वल टू टी पे आपका बच्चों ए होगा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, कहां से कहां तक, ए है तो कहां से कहां तक, इनिशियल क्या था ए नॉट और फाइनल क्या था ए, इज इक्वल टू बच्चों, अब इसको ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दो बच्चों, इंटीग्रेशन करो dt का, कैसे करेंगे बच्चों, dt है सर 0 से t तक, तो देखो 0 से t तक, समझे या नहीं समझे, पहले तो ये बताओ, ये वाली स्टेप सबको क्लियर है, मैसेज करो, ये वाली स्टेप सभी को देखो, मैंने पहले भी पढ़ा, मतलब अगर आपने लेक्चर देखे होंगे, मतलब सच में देखे होंगे ऑनेस्टली काइनेटिक्स के, तो ये चीजें आपको कुछ नहीं लगेंगी, ठीक है ना। देखो अब ध्यान से सुनो, सबको क्लियर है यार, मैसेज कर दो। देखो जो रिएक्टेंट है ना, उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी ए नॉट और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन थी ए, टाइम कहां से कहां शुरू हुआ है बच्चों, 0 से t तक, टाइम शुरू हुआ 0 से t तक। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा देखना, काइनेटिक्स थोड़ा सा वापस से बता रहा हूँ, आपको सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे, अगर आप ऐसे आके बैठ जाओगे तो डिफिकल्टी आने लग जाएंगी, ठीक है ना। अब भाई सुनना ध्यान से, अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको पता है इंटीग्रेशन अगर डीए का करूँ तो डीए का देखो डीएक्स का क्या आता था, इंटीग्रेशन एक्स आता था, तो डीए का क्या आएगा, ए आएगा, तो आप लिखोगे बच्चों, देखो आप क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना, आप लिखोगे ए अपर लिमिट कौन है, बोलो, ए लोअर लिमिट क्या है, ए नॉट, समझे, इज इक्वल टू माइनस के, अपर लिमिट कौन है टी, सॉरी ये तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, dA का अगर a आएगा तो dt का क्या आएगा बच्चों, t आएगा ना, अपर लिमिट कौन है t, लोअर लिमिट कौन है 0, समझे, बोलो, इंटीग्रेशन लगाना आ गया सभी को, मैसेज करो। अब देखो कुछ, हाँ देखो सिंपल था भाई, बहुत सिंपल था, dA का इंटीग्रेशन क्या आएगा, a आएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा। और फाइनली तो देखो यार, आप मैं बता रहा हूं ना, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है ना बच्चों, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं, आप बस लेक्चर करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई नहीं, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं समझ में आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी में जो फॉर्मूला आएगा उसको बस आप थोड़ा सा याद कर लेना, मैं सारे क्वेश्चन आपके करवा दूंगा, ठीक है ना बच्चों। देखो अब सुनना, अगर मैं बात करूं, इसको सॉल्व करें सर, एक बार ए पुट करो, एक बार ए नॉट पुट करो, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के, बोलो अपर लिमिट क्या है, टी माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा टी। समझ में आया सभी को। अब एक काम करो भाई, इस माइनस को उधर ले जाओ और इस माइनस को इधर लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा, बोलो, ये ए नॉट माइनस उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस, तो ए नॉट एक तरफ आ जाएगा और ये ए, और देखो ये माइनस के टी इधर आके प्लस के टी, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, इसको अच्छे से लिखो, मैं नीचे देखो, ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी, समझे या नहीं समझे, पहले तो ये बताओ, ये वाली इक्वेशन सबको समझ में आई, कैसे डिराइव की मैंने, बोलो, ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी, बोलो जल्दी, हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है सभी को, ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी। बच्चों बस यही तक हमें पहुंचना था, बच्चों यहीं तक हमें पहुंचना था, बाकी तो सब अब हो जाएगा आपका। ये इक्वेशन जो निकाली ना, अब किसी को ये फर्क नहीं पड़ता कि, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दी कैसे आई, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे आई, कहां से आई, क्यों आई, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ए नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस के टी होता है। देखो अब आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। पहले तो मैंने आपको एक रिएक्शन लिख, ए गिव्स प्रोडक्ट और बोला ए की वैल्यू 0 है, जब मैंने रेट लॉ लगाया तो रेट आपका क्या आएगा, बोलो, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0। मैंने बोला जब हमने इसको इंटीग्रेट किया, जब हमने रेट लॉ को क्या किया, बोलो, रेट लॉ को हमने इंटीग्रेट किया बच्चों, इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आया ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी, थोड़ा सोचने की बात है, ए प्लस के टी, तो के टी
तो इसको क्या नाम दूं, इसको नाम दूंगा रेट लॉ को इंटीग्रेट किया तो इसको नाम दूंगा मैं इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर n इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, ए नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस के टी आएगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछूं, ए नॉट ज्यादा है या ए ज्यादा है, जल्दी बताओ। शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी या बची हुई, आप कॉमन सेंस से बता दो। ए नॉट ज्यादा है या ए ज्यादा है, तो आप बोलना कि सर ए नॉट ज्यादा है, इसीलिए तो मैंने लिखा ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी, यानी कि रिमेनिंग में कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगी। तो ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी। क्या सभी बच्चों को ये वाला इक्वेशन कैसे आया, समझ में आया? मैसेज करो इस इक्वेशन को, समझ में, इस इक्वेशन को आपने, अब देखो आपको बता दूं मैं, सुनना। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात सुनो बच्चों, देखो सुनना अच्छे से। देखो अगर मैं बात करूं ए नॉट क्या था हमारा, तो आप बोलोगे सर ए नॉट था, देखो इक्वेशन कौन सी आई बच्चों हमारे पास, इक्वेशन आई ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी, ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है ना। ये थी हमारी जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी। अगर मैं ए नॉट की बात करूं तो ये हमारा था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और अगर मैं बात करूं, अब देखो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको आधा होने में, यानी कि इसको हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, समझ में आया सभी को मैंने क्या बोला? सुनना अच्छे से। जो स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन थी आपकी, उसको आधा होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि और सिंपल भाषा में आपकी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आपकी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसको आधा खत्म होने में, हाफ खत्म होने में, हाफ कंप्लीट होने में, हाफ कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे टी हाफ। क्या बोलेंगे बच्चों? टी हाफ। समझे या नहीं समझे? आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन आधी खत्म होने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम बोलेंगे हाफ लाइफ। मान लो कोई रिएक्शन खत्म होने में 10 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, तो बोलो इसका टी हाफ कितना होगा? इसका टी हाफ होगा बच्चों 5 मिनट। कितना होगा बच्चों? 5 मिनट होगा। क्या समझ में आया सभी को? आधा खत्म होने में तो इसको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। टी हाफ का मतलब सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। किसी भी रिएक्शन को आधा खत्म होने में जो टाइम लगता है ना बच्चों, उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। समझे या नहीं समझे? क्लियर है सभी को हाफ लाइफ की बात है? किसी भी रिएक्शन को आधा खत्म होने के लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम बोलेंगे टी हाफ। अब बात आती है टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों सबके सब आप ध्यान देना, क्योंकि यहां से आगे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहां से आगे स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अब सुनना मेरी बात। मुझे बताओ, देखो मजेदार चीज देखो, ध्यान देना। ए से हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे थे, ठीक है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था एट टी इज इक्वल टू 0 पे? बोलो। एट टी इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन था ए नॉट, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था। एट टी इज इक्वल टू कुछ टाइम बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए थी, ये था आपका एक्स था, मान लो एक्स बना था ना आपका, ए नॉट माइनस एक्स यानी एक्स बना था। अब मुझे बताओ एट टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ, और जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ टी हाफ पे आपका कितना बचेगा? जल्दी बताओ टी हाफ का, आपका टी हाफ पे आपका कितना बचेगा? देखो देखो मैं बता दो आपको, इनिशियल कितना था रे आपका? इनिशियल कितना था बच्चों? ए नॉट था। अब इसमें से कंप्लीट कितना हुआ? जल्दी बताओ कंप्लीट कितना हुआ? ए नॉट बाई टू कंप्लीट हुआ। अरे बचा कितना बच्चों? बचा कितना? रिमेनिंग कितना बचा? बचा भी कितना? ए नॉट बाई टू। आधा कंप्लीट रिएक्शन, आधी कंप्लीट, तो आपका बचा कितना? ए नॉट बाई टू। यानी कि आपकी जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन थी बच्चों, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन थी वो कितनी आ जाएंगी? ए नॉट बाई टू। समझे या नहीं समझे? जल्दी बताओ। स्टार्टिंग में हमारा ए नॉट था, रिएक्शन आधी खत्म, यानी ए नॉट बाई टू खत्म हो गया, बचा कितना? ए नॉट बाई टू। यानी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन को, यानी ए को मैं लिख सकता हूं बच्चों, ए को मैं लिख सकता हूं ए नॉट बाई टू। इन केस ऑफ अगर टी हाफ की बात कर रहा हूं तो मैं ए को क्या लिख सकता हूं बच्चों? ए नॉट बाई टू। अब बोलो समझे या नहीं? जल्दी बताओ। रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं?
ए नॉट बाई टू, हाँ या ना? क्लियरली बताओ, समझ में आया सभी को? हाँ, अब देखो, हाँ अब मजेदार चीज समझो, अब थोड़ी सी बात समझो। देखो फाइनली तो मैं बता रहा हूं ना, एक बार आप समझ जाओ काइनेटिक्स को, जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएंगे, पेन लगाने की भी जरूरत नहीं होगी बच्चों, ध्यान से सुनना। अब बोलो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था आपका? बोलो बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था, जल्दी बताओ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ कौन सा था आपका जीरो ऑर्डर के लिए? बोलो ए नॉट इज इक्वल टू, बोलो ए प्लस के टी। अब आपसे मैंने कहा जब टाइम हमारा टी हाफ होता है, जब टाइम हमारा टी हाफ होता है, तब ए हमारा क्या हो जाता है बच्चों? ए हो जाता है ए नॉट बाई टू। समझे या नहीं समझे? ये वाली चीज क्लियर हुई सभी को? जल्दी बताओ। जब टाइम हमारा टी हाफ हो जाएगा, तब ए हमारा हो जाएगा ए नॉट बाई टू। बोलो मेरे पीछे, जब टाइम हमारा टी हाफ हो जाएगा, तब हमारा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग का आधा, इनिशियल का आधा। तो आप लिखोगे बच्चों ए नॉट इज इक्वल टू, ए की जगह में क्या लिखो अभी? ए नॉट बाई टू लिख दू। और बच्चों टी की जगह पे क्या लिखूं मैं? के इंटू टी हाफ, हाँ या ना? जल्दी बताओ। ये वाले रिएक्शन, ये वाला फॉर्मूला, ये कैसे आया, समझ में आया सभी को? जल्दी बताओ। मैंने क्या किया, मैंने ए की जगह पे बच्चों ए नॉट बाई टू लिखा, मैंने ए की जगह पे ए नॉट बाई टू लिखा, और बच्चों टी की जगह पे मैंने लिखा टी हाफ, टी की जगह पे मैंने क्या लिखा? टी हाफ। आप क्या करो, ए नॉट बाई टू को उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा? बोलो, तो बनेगा ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू के टी हाफ, के इंटू टी हाफ। और भाई एक में से आधा गया, अरे भाई एक में से आधा गया, कितना बचा? माइनस आधा, अरे नहीं सॉरी, एक में से आधा गया, कितना बचा? आधा बचा, आधा बचा ना भाई। एक में से अगर आधा गया तो आधा बचेगा ना। तो ए नॉट में से ए नॉट बाई टू गया, कितना बचेगा? ए नॉट बाई टू बचेगा, इज इक्वल टू के को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, के को इधर लेके आ जाता हूँ, तो ए नॉट डिवाइडेड बाई टू के, और इधर कौन बचेगा? टी हाफ। मुझे यही बताना था आपको, ये बन गया फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के। आपको फॉर्मूला याद रखना है भाई, बाकी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टी हाफ इज इक्वल टू क्या भाई? ए नॉट अपॉन टू के। देखो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के। समझे या नहीं समझे? जल्दी बताओ। ये वाला फॉर्मूला सभी को क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, किसी को कोई दिक्कत? बोलो। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो हमारा टी हाफ होता है वो क्या होता है बच्चों? ए नॉट अपॉन टू के। अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। एक काम करो, रिज्वाइन करो, देन मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है?